हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते होंगे। जो तुम्हें कर्तव्य मिला है कि अभी तुम्हें जमकर पढ़ाई करना, यही तुम्हारा कर्तव्य है और उस पर पूरी तरह से आप लोग निष्ठापूर्वक जुटे होंगे। अगर कोई उससे विमुख हो रहा है तो बार बार बताते हैं कि बाद में पछताओगे और यही कहोगे हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो वो दिन सोचने को रहने न दीजिए। भूल नहीं, ये ना रहे कि हमने प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया, बाद में ये कहना पड़े हमसे चूक हो गई। ये अवसर मत आने दीजिए। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। सफलता मिलना न मिलना ये भगवान के हाथ में है, लेकिन प्रयास ना करे ये तो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये बार बार प्रिज्म से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल लगाया जाए वो कम ही माने। अगर कोई बच्चा अपने को ये मान रहा है कि हम 90 प्लस स्कोर करेंगे फिजिक्स में, तो वो मान लीजिए उसे एक एक तिनका, जैसे पक्षी एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसे ही एक एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक कहीं से खोजकर सब विधवत पढ़ाई करना होगा। तो आज ये उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। आज हमारे न्यूमेरिकल है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो। ये देखो भाई, पहले ही बता दिया गया। भाई प्रिज्म है तो यहां पर समझते होंगे इसका हल क्या दिया है। प्रिज्म कोण ये इक्वल है किसके? न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन कोण के ये क्या है? बराबर है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए इक्वल, और न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन ए इक्वल डेल्टा एम, ये हमें दे रखा है। आगे क्या कहता है? तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक एन इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। तो अब देखेंगे, हम चलते हैं। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र से प्रिज्म के लिए क्या है? प्रिज्म के लिए देखेंगे भाई, मैथमेटिक्स है, आराम से समझेंगे। प्रिज्म के लिए क्या होगा? यहां पर प्रिज्म के लिए ध्यान दीजिए क्या होगा। n इक्वल, कल हमने पिछला टॉपिक प्रूव्ड किया है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये हमारे प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए तो देखेंगे दिस इंप्लाई दैट, यहां पर n इक्वल साइन ए, देखेंगे ए और डेल्टा एम इक्वल दिया है तो हम सब ए ही मान लेते हैं। तो ए यहां पर, ये भी ए, तो ए प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। अब देखें, यहां पर ध्यान दीजिए, ये a और a मिलाकर 2a हो जाएगा और 2 कट जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट बचेगा क्या? ये हमारा n इक्वल, ऊपर साइन a बचेगा और नीचे साइन a बाई 2 बचेगा। तो अब यहां तक समझिएगा बात। दिस इंप्लाई दैट, एक फार्मूला होता है, यहां पर हम लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे भाई n, हाँ, तो देखिए देयरफॉर n इक्वल, इस साइन a को ध्यान दीजिए, इस साइन a को लिख सकते हैं 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, क्योंकि थीटा के जगह पर a है, और होल अपान नीचे है साइन a बाई 2।
तो ये हमारा साइन a/2 साइन a/2 कैंसिल हो गया। तो अपवर्तनांक हमारा आंसर यहां पर क्या आया, देखिए n इक्वल ऊपर क्या बचा 2 cos a/2 2 cos a/2 इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये m के पावर NIMT, इसका मतलब मोस्ट 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 n बार इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, 1.732 अपवर्तनांक से बने, इसका मतलब आगे हम बोलेंगे ही नहीं, हमें अपवर्तनांक दिया है 1.732। तो देखेंगे यहां पर हल सॉल्यूशन दिया है। देखिए यहां पर क्या दिया है, दिया है क्या है, इसमें अपवर्तनांक n इक्वल दे दिया है 1.732। और एक बात ये तुम्हें याद होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.732 ये √3 का मान होता है, ये हमें याद रखना होगा। आगे दिया है अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म। अब समबाहु प्रिज्म का मतलब समबाहु त्रिभुज अगर कोई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब प्रिज्म को हमें बैक डोर से, जितनी भी बातें इसमें दिया है ये बैक साइड से दिया है, क्लियर नहीं कर रहा है। तो ये हमें प्रिज्म को a बराबर दिया है 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया है। आगे क्या कहता है, समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए s। हमें डेल्टा m फाइंड करना है। आगे हमसे कहता है इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, I इक्वल भी क्वेश्चन मार्क का निशान। तो देखेंगे, हम चलते हैं, यहां पर क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वही फार्मूला n इक्वल क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दिया जाए। n का मान देखो दिया है 1.732 इक्वल साइन a का मान हमें दे दिया है 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन 60 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2। सभी का मान हमने पुट कर दिया। दिस इंप्लाई दैट, देखें ये हमारा, ध्यान दीजिए ये √3 है और यहां पर ये साइन 60 का आधा 30 हो जाएगा। साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इस साइड में आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखें, दिस इंप्लाई दैट साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा √3 पहले से है, 1/2 साइन 30 का मान हमने लगा दिया इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं, देखें इसके बाद बच्चों हम यहां पहुंचते हैं तो देखेंगे ये जो यहां पर लिखा है √3 1 जा √3/2, ये √3/2 साइन में किसका मान होता है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं यहां चूक जाएंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये √3/2 जो है, ये देखें
ये साइन 60 का मान होता है। अब ये मान तुम्हें अपने आप लिखना होगा, और ये इक्वल क्या है, साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 है। अब कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, तो देखेंगे इस वाले साइड को पहले आगे लिखते हैं क्योंकि डेल्टा m हमें ज्ञात करना है। तो 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल इस साइड में क्या आया है, 60 आया है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ये उस साइड में जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट 60 प्लस डेल्टा m इक्वल 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 62 जा 120 डिग्री। अब देखेंगे दिस इंप्लाई दैट डेल्टा m इक्वल 120 डिग्री, ये देखो, और ये उधर जाएगा माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, और इक्वल आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। तो डेल्टा m का मान हमें पता चल गया है। अब ये कहता है इस विचलन के लिए आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, आल्सो वी नो दैट। तो देखेंगे, हाँ ठीक है, आपतन कोण आई बराबर क्या होता है, पहले जो कल हमने डेरिवेशन कराया उसमें देखे होंगे, a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये होता है आपतन कोण का फार्मूला। इसमें मान पुट कर दीजिए, तो I इक्वल a का मान 60 डिग्री है, और डेल्टा m का मान भी 60 डिग्री आया है, होल अपॉन 2, तो I इक्वल 120 डिग्री बाई 2, तो ये हमारा 2 1 जा 2, 260 जा, तो ये I इक्वल 60 डिग्री, तो आपतन कोण का मान भी 60 डिग्री आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि भाई जो आपके दोस्त हैं, हित मित्र हैं, अपने कहीं रिश्तेदार हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, और उनसे कह दीजिए कि सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, जिससे आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।